हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हम वचन यानी कि नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनसे हमें संज्ञा सर्वनाम की संख्या का पता चलता है कि वो एक है या एक से ज़्यादा है, तो उसको हम वचन कहते हैं। जैसे बच्चा पुस्तक पढ़ रहा है, तो पुस्तक से हमें पता चल रहा है या बच्चा से हमें पता चल रहा है कि एक चीज़ की बात हो रही है, एक बच्चे की बात हो रही है। बच्चे पुस्तक पढ़ रहे हैं तो बच्चे से हमें पता चल रहा है कि कई सारे बच्चों की बात हो रही है। तो ऐसे शब्द जिनसे हमें संख्या का पता चले उसे हम वचन कहते हैं। वचन के भेद, वचन कितनी तरह के होते हैं? वचन दो तरह के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन क्या होता है? शब्द का वो रूप जिससे हमें उसका एक होने का पता चले, उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का है, कुर्सी, पत्ता, कहानी। बहुवचन जिन शब्दों से हमें उसकी बारे में पता चले कि वो एक से ज़्यादा है, दो है या दो से ज़्यादा है, उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, कुर्सियाँ, पत्ते, इस तरह से। अब हम एक वचन और बहुवचन में किस तरह से बदलाव करते हैं। जैसे कि घोड़ा दौड़ता है तो घोड़ा का बहुवचन हो गया घोड़े, तोता का बहुवचन हो गया तोते। इस तरह से एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए कुछ नियम होते हैं। जैसे स्त्रीलिंग शब्द के आखिरी में जिनमें बड़ी ई या छोटी ई आता है, उसका बहुवचन बनाने के लिए हम उसमें ईयाँ जोड़ देते हैं। जैसे नारी से नारियाँ, धोती का धोतियाँ, नदियाँ, जातियाँ, रीतियाँ, इस तरह से। दूसरा नियम होता है, पुल्लिंग शब्दों में अगर आ या ए आ रहा है तो उसको आ को ए में बदल कर, जैसे कपड़ा कपड़े, लड़का का लड़के, प्याला का प्याले, इस तरह से। अब संस्कृत में कुछ शब्द हैं जैसे योद्धा, नेता, भ्राता, तो इनमें हम आ का ए नहीं करते। इसके अलावा संबंध बताने वाले या देश सूचक शब्द जैसे नाना, मामा, चाचा, इनमें भी हम ए की मात्रा नहीं लगाते। तीसरा नियम, अगर स्त्रीलिंग आकारांत शब्दों में चंद्र बिंदु जोड़ते हैं, जैसे चिड़िया का चिड़िया, डिबिया का डिबिया, इस तरह से। चौथा नियम, इसमें हम आकारांत जो आ से ख़त्म होते हैं, उसे या बड़े उससे ख़त्म होते हैं स्त्रीलिंग शब्द, उनमें ए जोड़ते हैं। जैसे कन्या का कन्याएं, लता का लताएं, कविता से कविताएं, वस्तुएं, वधुएं, इस तरह से हम पुल्लिंग एक वचन को बहुवचन में परिवर्तित करते हैं। इसके अलावा पांचवा नियम होता है कि कुछ शब्दों के आखिरी में हम गण, वृंद, वर्ग, लोग, जन, इन शब्दों को जोड़ते हैं। जैसे आप से आप लोग, छात्रगण, तारामंडल, बालकगण, ऋषिगण, इस तरह से उनके एक वचन से बहुवचन शब्द बनाए जाते हैं। तो बच्चों, क्या क्या चीज़ें पढ़ी? ऐसे शब्द जिनसे हमें किसी की संख्या का पता चले उसे हम वचन कहते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। शब्दों का जिस रूप से उसकी संख्या का एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं, और शब्दों का वो रूप जिससे उसकी संख्या का दो या दो से ज़्यादा होने के बारे में पता चले उसे हम बहुवचन कहते हैं। तो इस तरह से एक वचन और बहुवचन होते हैं। अब हम इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। यहाँ पर दूसरे प्रश्न में हमें सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरना है। जैसे आकाश में तारे टिमटिमा रहे हैं, हमारे विद्यालय में बहुत सी अध्यापिकाएं हैं, महादेवी वर्मा ने अनेक कविताएं लिखी, पेड़ पर चिड़िया बैठी है। चिड़िया बैठी है, क्योंकि है तो इसका मतलब एक चिड़िया की बात हो रही है, तो चिड़िया बैठी है। इस तरह से हम यहाँ पर वचन के शब्दों को चुन सकते हैं। इसके बाद अगले प्रश्न में हमें शब्दों का एक वचन लिखना है। जैसे रुपये का रुपया, इस तरह से हम लिख सकते हैं। आंखें का आँख, सेनाएं का सेना, कमरे का कमरा, इस तरह से हम शब्दों को एक वचन में बदल सकते हैं। इसके बाद अगले प्रश्न में हमें बहुवचन लिखना है। जैसे पंखा का पंखे, दवाई का दवाइयाँ, वधु का वधुएं, इस तरह से। सही विकल्प चुनना है। जैसे चिड़िया का चिड़िया, ये स्पेलिंग गलत है, तो चिड़िया का जो लास्ट ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। वचन कितनी तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। तो ये था बच्चों वचन के बारे में, नंबर्स के बारे में, संज्ञा सर्वनाम के। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।